अच्छ सौंड का लौकिक विग्रह होगा अक्षराम सौंड, अच्छात सौंड, अच्छेटु, अच्छेसु सौंड, अच्छस्य सौंड। इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा अच्छेसु सौंड। और निर्मल गुड़ा का लौकिक विग्रह है निर्मलस्य गुड़ा, निर्मलम गुड़ा, निर्मलाय गुड़ा, निर्मलस्ते गुड़ा। तो ऑप्शन नंबर री राइट होगा निर्मलस्ते गुड़ा। और कर्पूर गौरव का क्या अर्थ है? सफेद कपूर, कपूर की तरह गौर श्वेत वर्ण वाला, कपूर से गोरा, कपूर का चूड़। तो कर्पूर गौरव का अर्थ होता है कपूर की तरह गौर सफेद वर्ण वाला, कपूर की तरह सफेद रंग वाला। नेक्स्ट है शाक पार्थिव का लौकिक विग्रह होगा शाकस्य पार्थिव, शाकात पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव, पार्थिव प्रिय शाक। ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा शाक प्रिय पार्थिव। और ये अब्राह्मण का लौकिक विग्रह होगा अब्राह्मणसु, न ब्राह्मण, न ब्राह्मणासु, अब्राह्मणासु, अब्राह्मणाजस्य। तो अब्राह्मण में न तत्पुरुष समास है और इसका अलौकिक विग्रह होता है न ब्राह्मणसु। उरी कृत्य का क्या अर्थ है? उड़ा करके, ऊपर करके, स्वीकार करके, अस्वीकार करते। तो उरी कृत्य का समान अर्थ होता है स्वीकार करके। उसको हम किसी भी चीज को हम स्वीकार करते हैं तो उसको उरी कृत्य कहा जाता है संस्कृत में। पट पटा कृत्य में कृत्वा के योग से पट पटा की कौन सी संज्ञा हुई है? टी संज्ञा हुई है कि घी संज्ञा हुई कि गति संज्ञा हुई कि नदी संज्ञा? तो पट पटाकृत में कृत्वा मतलब कर कर करके, इसके योग में पट पटा की कौन सी संज्ञा हुई है? तो गति संज्ञा हुई है। इसमें कत्वा प्रत्यय को लगाकर कृत्वा बना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न के साथ साथ उसमें और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हमें ध्यान देते हुए चलना है। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? तो आप प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। उरी कृत्य में उरी पद की गति संज्ञा किस सूत्र से होगी? को गति प्रात्यय से होगी कि उर्या दिव डाश्च प्रादेय गता अर्थ है प्रथमया कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर। और अगला प्रश्न देखिए। प्राधि समास का उदाहरण है सुपुरुष, वीर पुरुष, स्त्री पुरुष, युद्ध पुरुष। तो ऑप्शन नंबर अ राइट होगा सुपुरुष। प्राचार्य का अर्थ है दूर गया हुआ आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, अपने विषय में दक्ष है, अपने विषय में दक्ष प्राचार्य, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर री राइट होगा प्रयुक्त सभी सही हैं। दूर गया हुआ आचार्य भी सही है, श्रेष्ठ आचार्य भी सही है, अपने विषय में दक्ष भी सही है, दक्ष मतलब अपने विषय में कुशल, प्रयुक्त सभी सही। अवकोकिल का अलौकिक विग्रह है अवकोकिलसु, कोकिलाटा अव, कोकिलासु अव, अवकोकिल जस। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई राइट होगा अलौकिक विग्रह पूछ रहा अवकोकिला का, तो कोकिला टा अव। ये सब प्रश्न हमें बहुत विशेष ध्यान देकर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अलौकिक विग्रह अक्सर ही पूछा जाता है। तो इसका अलौकिक विग्रह होगा कोकिला टा व। और अगला प्रश्न है सूत्रकार का लौकिक विग्रह होगा सूत्रस्य कर्ता, सूत्रस्य कार, सूत्रम करोति इति सूत्रकार उपयुक्त शक्ति। तो सूत्रकार का लौकिक विग्रह है प्रयुक्त तीनों है, सूत्रस्य कर्ता भी हो सकता है, सूत्रस्य कार भी हो, और सूत्रम करोति इति सूत्रकार है जो सूत्र को करता है या सूत्र को जो हल करता है उसको इस सूत्रकार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है निरंगुलन में किस सूत्र से समास होता है? निरादेय से, क्रांतादेय अर्थे पंचम्य से, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम से, कि रात्रा है पुंसी कि तत्पुरुष से अंगुले संख्या व्ययादे से तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या व्ययादे से।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अंगुलम में किस सूत्र से समास होता है? तो निरअंगुलम में निरादयः क्रांताद अर्थे पंचम्या, कि निरादर अर्थ में पंचमी विभक्ति से निरअंगुलम में समास हुआ है। सर्वरात्र का अलौकिक विग्रह है सर्वाजस रात्रिषु, सर्वासु रात्रिजस, सर्वासु रात्रिषु, सर्वाजस रात्रिजस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, सर्वासु रात्रिषु। और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, संख्यात रात्र में किस सूत्र से समास हुआ है? संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम से, कि पूर्व काले सर्वजन पुराण न केवला से, पूर्व काले सर्वजन पुराण न केवला समानाधिकरण करणेन अहम सर्वे देश संख्यात पुण्याश्च रात्रे तत्पुरुषास्य अंगुले संख्या व्ययादे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याधिकरण तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? तो व्याधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, जिसको मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष से बनता है। इसमें 6 प्रकार होते हैं। श्यामोज्ज्वल वपु किस समास का उदाहरण है? तो इसमें अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो श्यामो उज्ज्वल वपु, जिसका श्याम के समान उज्ज्वल शरीर को धारण करने वाला पुरुष को श्यामोज्ज्वल वपु कहते हैं। तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। वागर्थायु का लौकिक विग्रह है वागर्थो यु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वागर्थायु में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है कि द्विगु है कि केवल समास है कि तत्पुरुष समास है? वागर्थायु में केवल समास है। अच्छत शरीर इत्यस्य विग्रह वाक्य भविष्यति न क्षतमस्य अच्छतश्चाशो शरीरम अच्छतश्च शरीरश्च अच्छतम शरीरम यस्य स। तो अच्छत शरीर का विग्रह होगा अच्छतम शरीरम यस्य स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयाणाम भुवनम समार त्रिभुवनम कस्य समासस्य उदाहरण? द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, द्विगु। नेक्स्ट है, चोर भयम का लौकिक विग्रह होगा, क्योंकि इसमें द्विगु समास कैसे हुआ? क्योंकि यह संख्यावाची शब्दों को ही द्विगु समास कहते हैं। चोर भयम का लौकिक विग्रह होगा चोरस्य भयम, चोरेण भयम, चोराद भयम और चोराय भयम। तो चोर भयम का लौकिक विग्रह होगा चोराद भयम। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट डे और दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद। मित्रों, नमो नमः, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आज की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम लोग मैराथन नंबर 6 करेंगे और इसमें अत्यधिक समास से बनने वाले प्रश्नों को मैं शामिल की हूँ। तो चलिए आइए लेट न करते हुए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और मैराथन नंबर 5 में 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और छठवें में हम 31 प्रश्न से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए प्रश्न को देखिए। 31वां प्रश्न है, उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम कि प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम कि उपसर्गे घोई की रिह उपसर्गस्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्ट समास को उपसर्जन संज्ञा कहा गया है। उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग होता है पूर्व में, पर में, दोनों और कहीं नहीं। तो उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग पूर्व में होता है, जैसे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार से उपसर्जन संज्ञा का भी प्रयोग पूर्व में किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्रम का लौकिक विग्रह होगा मात्राणाम समृद्धि, समुद्रम
सुंदरम मुद्रम कि शोभनम समुद्रम कि शुचम मुद्रणम। तो सुमद्रम का लौकिक विग्रह होता है मद्राणाम समृद्धि, अर्थात मद्रा देश के वासियों की समृद्धि। और ये प्रश्न पीछे की मैराथन में आ चुका है, तो उसको आप लोग वहाँ पे मैं अत्यधिक एक्सप्लेन की हूँ, तो आप लोग देखे ही होंगे। फिर समय न व्यक्त करते हुए इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतिहीमम का लौकिक विग्रह होगा अतिहीम सु हिम जश अति हिम डश अति हिम अतिहिम औ। तो ऑप्शन नंबर ओ राइट होगा। अतिहिमम का अलौकिक विग्रह हिम डश अति होता है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, और इसको ध्यान रखिएगा पेपर में कि हम अति हिम सु न करके हमें अति हिम डश अति करना है, अति हिमम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतस्य अत्ययः इस अलौकिक विग्रह का समासिक पद होगा शीतातीत अतिशीतम शीतात्य अतिशीत। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा अतिशीतम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस सूत्र से पंचगंगम में अव्यय भाव समास होता है। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से कि अव्यय भावे शरत प्रभृतिभ्य से कि अव्यय भावे च काले से कि नदीभ्यस्त से। तो नदीभ्यस्त सूत्र से पंचगंगम में अव्यय भाव समास होता है, क्योंकि नदी और गंगा के अर्थ में नदीभ्यस्त सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और अगला देखिए प्रश्न उपराजम का अलौकिक विग्रह हो राजन सु उपराजन अम कि राजन डस उप कि राजन जस उप। तो इसमें ऑप्शन नंबर ओ राइट होगा राजन डस उप होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगुश्च सूत्र में च पद क्या है। संयोग सूचक है, सर्वनाम पद है, अव्यय पद है कि इनमें से कोई नहीं। तो दिगुश्च सूत्र में च पद अव्यय है, न व्यय इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय न किया जाए। अर्थात इसमें जो च शब्द लगा हुआ है इसके अर्थ में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसमें अव्यय भाव समास अव्यय पद है। कृष्णम श्रितम में किस सूत्र से समास हुआ है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, द्वितीया श्रितातीत पतित गत्या प्राप्तापन्नो कर्तिकरणे कृता बहुलम, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा द्वितीया श्रितातीत पतित गत्यास्त प्राप्त पन्ने सूत्र से कृष्ण श्रितम में समास हुआ है। नेक्स्ट है शुद्ध पद का चयन करें। नख भिन्न नख नि भिन्न दोनों कोई भी नहीं। तो नख भिन्न और नख नि भिन्न ये दोनों सूत्र दोनों शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नख भिन्न में समास विधायक, प्रश्न को फिर से देखिए। नख भिन्न में समास विधायक सूत्र क्या है। कर्तिकरणे कृता बहुलम, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कि कृद ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्या अपि ग्रहणम कि पंचमी भयन। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा कर्तिकरणे कृता बहुलम से नख भिन्न में समास नख भिन्न शब्द का समास विधायक सूत्र है कर्तिकरणे कृता बहुलम। और अगला प्रश्न है गोहितम में कौन समास है। द्वितीय तत्पुरुष समास है, अव्यय भाव है, तृतीय तत्पुरुष समास है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। गोहितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। वृक भी में किस सूत्र से समास हुआ है। पंचम्या स्तोकादिभ्य से, स्तोकांति दूर अर्थ कृच्छणानि के कितेन से, कि पंचमी भयन से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसमें पंचमी भयन से भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक भी में पंचमी भयन सूत्र से समास हुआ है। नेक्स्ट है राजपुरुष का अलौकिक विग्रह क्या होगा। राजन सु पुरुष सु राजन डस पुरुष सु राजन सु पुरुष डस राजन डस पुरुष डस।
तो इसमें राजन डस पुरुष सु से राजपुरुष बना, राजपुरुष का ये लौकिक विग्रह राजन डस पुरुष सु है। कृच्छ्रादागतः का क्या अर्थ है? कच्छ प्रदेश से आया हुआ, समीप से आया हुआ, दूर से आया हुआ कि कष्ट से आया हुआ। तो कृच्छ्रादागत का अर्थ होता है कष्ट से आया हुआ। मनोविकार का समास विधायक सूत्र है। मनोविकार में पंचमी भय, षष्ठी पंचम्या स्त्रोह का दिभय कि अर्धम नपुंसकम। तो मनोविकार का समास विधायक सूत्र है षष्ठी विभक्ति।